बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायोविसुमा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या? गैमीट्स जो है, गैमीट्स यानी जर्म सेल्स की फॉर्मेशन। गैमीटोजेनेसिस, जर्म सेल्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो बच्चों, एक ह्यूमन बॉडी में सपोज ये एक बंदा है, इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो ये सेल्स से मिलके बना होता है। ये सारे क्या है? सेल्स हैं। अब अगर हम इन सेल्स को एग्जामिन करें तो इस बंदे की बॉडी में दो टाइप के सेल हमें देखने को मिलेंगे। एक है सोमेटिक सेल और एक है जर्म सेल। तो बच्चों, यहाँ पे सोमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस में ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होंगे, जबकि जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी 23 क्रोमोसोम होंगे एक ह्यूमन बीइंग के सेल में। तो बच्चों, सोमेटिक सेल्स जो है ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, यानी इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं और ये जो न्यू सेल बनते हैं इनमें भी क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंटल सेल यानी जो पुराना सेल है इसके क्रोमोसोम नंबर के बराबर होता है। जबकि जर्म सेल्स में क्या होता है? जर्म सेल्स जो है ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं और जर्म सेल्स बनते हैं सोमेटिक सेल से। ये सपोज सोमेटिक सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है। यहाँ पे इस सेल में मियोसिस होगी, पहले होगी मियोसिस 1, यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस 1 में एक सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है, यानी 2n है। डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल। जबकि जर्म सेल जो है ये हैप्लॉइड सेल होता है। तो इस मियोसिस इसमें होगी, यानी ये जो डिप्लॉइड सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है, इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस 1 में ये सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो गया और इसका क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो गया। फिर मियोसिस 2 होगी, ये जो न्यू सेल बन गए हैं इनमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में 4 सेल्स बनेंगे। ये एक सेल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होंगे, 23, 23, 23। तो जर्म सेल्स की फॉर्मेशन डिप्लॉइड सेल्स से होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स से होती हैं और इसी तरह फिर हैप्लॉइड सेल्स मिलके डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। यानी सपोज ये एक स्पर्म बन गया है, तो यहाँ पे ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होंगे जब ओवा बनेगा। तो ये हैप्लॉइड सेल्स जब मिलेंगे तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, यानी जाइगोट बनेगा। तो इसी तरह हैप्लॉइड सेल्स से डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं और डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। और माइटोसिस में दो सेल्स बनते हैं एक सेल से और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो अपने पेरेंटल सेल के बराबर होता है, यानी 2n होता है। जबकि मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 1 में दो सेल्स पहले बनते हैं, फिर मियोसिस 2 में उन दो सेल से 4 सेल्स बनते हैं और मियोसिस 1 से ही क्रोमोसोम नंबर जो है 23 यानी हाफ हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जर्म सेल्स की फॉर्मेशन तो हो गई। अब मेल में जर्म सेल्स को क्या बोला जाता है और फीमेल में जर्म सेल्स को क्या बोला जाता है? मेल में जर्म सेल्स को या गैमीट्स को स्पर्म बोला जाता है, जबकि फीमेल में गैमीट्स को ओवा
या फिर एग बोला जाता है। अब ये स्पर्म की फॉर्मेशन या ओवा की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्म की फॉर्मेशन को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन, और ओवा की फॉर्मेशन को oogenesis बोला जाता है। मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में oogenesis होता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म हम बनाएंगे कि कैसे एक मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्म्स बनते हैं कहाँ पे? स्पर्म्स बनते हैं मेल के प्राइमरी 6 ऑर्गन में। प्राइमरी 6 ऑर्गन, प्राइमरी 6 ऑर्गन मेल में क्या है? टेस्टिस है। जबकि फीमेल में प्राइमरी 6 ऑर्गन्स क्या होता है? ओवरी, वहां पे एक बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये मैं बना रही हूं टेस्टिस। ये स्क्रूटम है, स्क्रूटम। स्क्रूटम के अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। जिस तरह अगर हम माल्टा देखें तो माल्टे को अगर हम पील लें तो उसके अंदर भी लोब्यूल के फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ये लोब्यूल 250 तक होते हैं एक टेस्टी में। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर। ये एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर भी ऐसे हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इन स्ट्रक्चर को, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इन जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक हो सकते हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकाल के इसको जूम करके बनाएं तो ये कुछ इस तरह हमें नजर आएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसको हमने यहां से निकाल दिया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक बड़े सेल्स, जॉइंट सेल्स, जिन्हें हम सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल बोलते हैं। नर्स सेल। और इन नर्स सेल्स के दरमियान में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये छोटे सेल्स जो हैं ये बड़े काम करते हैं। इनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोगोनिया को स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। जिस तरह हमारे बोन मैरो के सेल्स को स्टेम सेल्स बोला जाता है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें डिवीजन होती है, जिससे और सेल्स बनते हैं। इसी तरह स्पर्मेटोगोनिया जो है ये स्टेम सेल्स हैं। अब यहाँ से स्पर्म की फॉर्मेशन हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बच्चे में स्पर्म की फॉर्मेशन कब शुरू होगी? ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये इसकी टेस्टिस है। अब ये बच्चा जो है 9 ईयर का है सपोज, तो इसकी टेस्टिस में ये सारा कुछ जो है मौजूद है, लेकिन इस बच्चे की बॉडी में स्पर्म की फॉर्मेशन अभी नहीं हो रही, क्योंकि ये अभी बच्चा है 9 ईयर का है। अब सपोज ये बच्चा जो है
13 ईयर या 14 ईयर का हो गया है, तो इस बच्चे के बॉडी में कुछ चेंजेस होगी। यहाँ पे इसका ब्रेन जो है, सपोज ये मैं इसका ब्रेन बना रही हूँ, इसके ब्रेन में ये इसका फ्रंट व्यू है, ये आईज है, फ्रंट व्यू है इसका। इसके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड होता है जो कुछ सिक्रीट करता है। यानी जब ये बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है, हाइपोथैलेमस कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया। यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर साइड पे एक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करेगा। इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? GN को, गोनेडोट्रोफिन को। गोनेडोट्रोफिन जो है ये दो किस्म के होते हैं, एक है LH और एक है FSH। अब ये जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको मेल में ICSH बोलते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये लेक्चर मैं पहले दे चुकी हूँ। जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोग देख लें, उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल से बयान किया है। तो बच्चों अब ये ICSH जो है, ये गोनेडोट्रोफिन में ICSH जो है ये जाएंगे टेस्टिस में। टेस्टिस में जो लोब्यूल्स हैं, जहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं, वहां पे कुछ और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। यानी लोब्यूल्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्पेशलाइज्ड सेल्स पड़े होते हैं। इन सेल्स को लीडिक सेल्स बोला जाता है, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। यानी ये जो ICSH है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको नाम भी इसी वजह से दिया गया है कि ये यहाँ टेस्टिस में आके टेस्टिस के जो लोब्यूल्स हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में जो लीडिंग सेल्स हैं जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करें। इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करके इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये एक हार्मोन्स बनाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन जो है ये बच्चे को अब प्यूबर्टी जो है हेड करेगी। यानी बच्चे से अब ये बालिग हो गया है, बड़ा हो गया है, ये अब बच्चा नहीं रहा। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की जो मिकदार है वो ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनेंगे। तो बच्चों अब तो ये सिग्नल्स आ गया है इस बच्चे के पास, यानी टेस्टोस्टेरोन काफी मिकदार में इसके पास जमा हो गया है। अब ये बच्चा जो है इस काबिल हो गया है कि स्पर्म की फॉर्मेशन करे। तो स्पर्म अब कैसे बनेंगे इसको मैं बिठा देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों ये मैं बना रही हूं टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ये लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं।
तो बच्चों यहां से मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकाल लेती हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर साइड पे दो टाइप्स के सेल हैं। बड़े सेल जिन्हें हम सर्टुली सेल बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं, और छोटे सेल जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। तो बच्चों अब कैसे इस स्पर्मेटोगोनिया से यानी इस स्टेम सेल से कैसे स्पर्म्स हम बनाएंगे, ये सेल मैं इधर निकाल लेती हूं, यहां पे बना लेती हूं। ये सेल मैंने इधर से निकाला स्पर्मेटोगोनिया को। ये स्पर्मेटोगोनिया का सेल है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी। ये हो गया यहाँ पे माइटोसिस। माइटोसिस हो गई, एक सेल से दो सेल बन गए। लेकिन यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम है। बच्चों यहाँ पे माइटोसिस पहले क्यों होता है, डायरेक्ट मियोसिस क्यों नहीं होता? ये इसलिए पहले माइटोसिस होता है क्योंकि अगर ये सेल, इसमें माइटोसिस सपोज नहीं हुआ, इस स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्ट जो है 4 स्पर्म्स के सेल बन गए यानी हैप्लॉइड सेल्स बन गए, इसमें मियोसिस हो गया, तो ये सेल्स तो खत्म हो जाएंगे। फिर और स्पर्म्स जो है कैसे बनेंगे? इसी वजह से एंड सेल्स में पहले माइटोसिस होता है ताकि ये अपनी तादाद बढ़ा दें, और फिर इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो आगे जाके स्पर्म्स बनाते हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो फिर दोबारा से डिवाइड होते हैं ताकि वो आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन को जारी रख सके। इसी वजह से मर्द जो होते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। मर्दों में स्पर्म की फॉर्मेशन बुढ़ापे तक होती है। तो बच्चों यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू जो न्यू सेल्स बने स्पर्मेटोगोनिया से, इन सेल्स को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स जो माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया से न्यू सेल्स बने, इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर यानी डिप्लॉइड होंगे। क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n होगा। अब आगे इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से यानी कुछ सेल्स जो है डिवाइड होंगे और कुछ सेल्स जो है वो इसी तरह रह जाएंगे। तो सपोज ये एक सेल जो है इसने आगे डिवाइड होना है, इसने स्पर्म बनाना है, और ये सेल जो है सपोज ये इसने डिवाइड नहीं होना, ये ऐसे ही रह जाएगा ताकि ये आगे जाके फिर दोबारा से माइटोसिस करे और न्यू स्पर्म्स की फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 से 2 सेल्स बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 से 2 सेल बने और दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम हुए, यानी अब क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया। मियोसिस 1 के बाद ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब ये मियोसिस 1 में जो 2 सेल्स हमारे पास आए, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 1 के बाद ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। बच्चों ये बात आप लोग नोट कर लें। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में यानी यहाँ पर ये सेल भी डिवाइड होगा और ये सेल भी डिवाइड होगा, इनमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 हुआ, इनसे 4 सेल्स बने। ये 2 सेल्स जो थे इनसे 4 सेल्स बने। चारों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये मियोसिस 2 से जो सेल्स आए हमारे पास, इनको हम नाम देंगे, ये क्या है, स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स स्पर्माटिड्स मियोसिस 2 के बाद बने हैं। अब ये थोड़े से कच्चे हैं, यानी प्यारे नहीं हैं। इनकी हम मेकअप करेंगे ताकि ये थोड़े से और जो है एडवांस हो जाए। ये स्पर्म तो है लेकिन ये कच्चे हैं। अब ये आगे जाएंगे, ये भी आगे जाके, ये भी आगे जाके, ये चारों सेल्स जो हैं आगे जाके मेकअप शेकअप करके, चूड़ियां वगैरह पहन के इस तरह प्रॉपर स्पर्म की फॉर्म में आएंगे। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर यानी स्पर्मेटिड से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इनको स्पर्मेटाजोआ बोलते हैं। स्पर्मेटाजोआ। अब ये हमारे पास स्पर्म्स बन गए हैं। तो बच्चों, इस सारे प्रोसेस को यानी स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटाजोआ बने, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। जबकि स्पर्मेटिड से जो हमने स्पर्मेटोजोआ बनाया, जो हमने इसका मेकअप करा के ज्वेलरी श्वेलरी पहना के प्रॉपर से स्पर्म्स जो हमने बनाए, यहां तक के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्मियोजेनेसिस से कंफ्यूज नहीं करना। स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म्स तो बन गए हैं, लेकिन इनका प्रॉपर शेप बनाना स्पर्मियोजेनेसिस है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब ये जो स्पर्म्स बन गए हैं, यहाँ पे अगर मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बताऊं तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू 2 सेल्स बने, दोनों में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड हैं। इन जो न्यू सेल्स बने, इनका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ सेल्स आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगे और कुछ सेल्स जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे। यहाँ पे ये सेल गया आगे, इसने कहा कि मैं स्पर्म बनाना चाहती हूँ, तो ये सेल्स गया मियोसिस में, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गया मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड किया और हमारे पास 2 सेल्स आए मियोसिस 1 में भी। लेकिन इनके पास जो मियोसिस 1 में हमारे पास सेल्स आए, इनमें क्रोमोसोम नंबर अब हाफ है। मियोसिस 1 में जो न्यू सेल्स बने, इनको हमने नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 हुआ और हमारे पास 4 सेल्स बने। 4 सेल्स को हमने स्पर्मेटिड्स का नाम दिया। ये जो 4 सेल्स बने, इनको हमने स्पर्मेटिड्स का नाम दिया। स्पर्मेटिड्स अब थोड़े से कच्चे हैं, तो इनको हमने और थोड़ा मॉडिफाइड किया, यानी इनसे प्रॉपर जो स्पर्म्स हमने बनाए कुछ इस तरह से। तो इस जो स्पर्मेटिड्स से प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ बने, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां तक स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजोआ बने, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजोआ बने, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब ये जो स्पर्म्स बन गए हैं, तो ये कहां से नरिश करते हैं, इनके सर जो हैं ये ऐसे सर्टुली सेल में ऐसे इन्होंने एम्बेडेड किए होते हैं। क्योंकि सर्टुली सेल को हम नर्व सेल भी बोलते हैं, तो ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं।
अब ये प्रॉपर स्पर्म्स बन गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने सर को झटका देंगे ताकि इनकी सर जो है ऐसे ऐसे अपने सर हिलाएंगे और ये अब यहाँ से फ्री हो जाएंगे, जो सर्टोली सेल हैं इनसे फ्री हो जाएंगे और इसके ल्यूमेन में आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब इस ल्यूमेन से जो है डक्ट के थ्रू, यानी जो डिफरेंट डक्ट्स हैं जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, उनके थ्रू जो है पीनिस के जरिए से इजैकुलेट होंगे। और इस प्रोसेस को, जिसमें स्पर्म्स जो है अपने सर्टोली सेल से अलग कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाता है। स्पर्मिएशन, हमने 3 वर्ड्स पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स ने मेकअप शेकअप किया, ज्वेलरी पहनी और प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ बनाए, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बने, स्पर्मेटोजोआ बने, और स्पर्मिएशन में ये सर्टोली सेल से अलग हुए, स्पर्म्स जो है वो सर्टोली सेल से अलग हुए और इसके ल्यूमेन में आए, तो इसको स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो बच्चों, ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि आप लोगों को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।